कोई भी प्लांटेड टैंक में ना, कोई भी प्लांटेड टैंक, आपका मेरा सबका प्लांटेड टैंक में, अगर सबसे मेहनती हार्ड वर्किंग जैसे बोलते हैं ना कोई है ना, तो वो श्रिम्प्स है। मानते हो बात? सही है ना? बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, है कि नहीं? ये शायद प्लांटेड टैंक ही नहीं होता अगर श्रिम्प्स नहीं होते। सही मायने में। तकाशी अमानो साहब ने बोला है, टू नो नेचर इज टू लव हर स्मॉलेस्ट क्रिएशंस। हिंदी में समझाता हूं, ट्रांसलेट बेसिकली। अगर प्रकृति को, कुदरत को समझना है तो पहले कुदरत के सबसे छोटे छोटे जीव से प्यार होना चाहिए। शायद उन्होंने ये बात श्रिम्प्स देख के ही बोला होगा। तो इस बाग में ना हम चेरी रेड श्रिम्प के बारे में बात करेंगे, ठीक है? और आगे अमानो श्रिम्प के का भी एक वीडियो होगा, ध्यान से देखना जरूर। चेरी रेड श्रिम्प जो है ये नियोकाराडीना जीनस या स्पीशीज बोलते हैं इसको, और एशिया में, पूरा एशिया में मिलता है। ये नियोकाराडीना स्पीशीज जो है इंडिया में भी मिलता है, चाइना, थाईलैंड, ताइवान, सब जगह में मिलता है। छोटे छोटे रिवर्स में अगर आप कहीं गए हो, यू विल सी इट। ज्यादातर प्लांट्स में घुस के algae वैल्गे खाते रहेंगे, हार्ड वर्किंग। ये चेरी रेड श्रिम्प एक्चुअली बिकॉज उसके कलर की वजह से आया। इसमें रेड श्रिम्प भी है, फायर रेड भी है, बहुत सारे डिफरेंट नाम्स है, बट पॉपुलर जो नियोकार्डिना स्पीशीज में है, चेरी रेड है, फायर रेड है, और ब्लू है, व्हाइट है, येलो है, उनके अलग अलग नाम भी है। ये सब चीज का जो मूल सूत्र बोलते हैं ना, ऑरिजिन, वो एक्चुअली वो जो श्रिम्प है यूजुअली चॉकलेट कलर, ब्राउन कलर, व्हाइटिश कलर या रेडिश ब्राउन कलर का ही मिलता है। अब वो ब्रीडिंग के वजह से वो कलर्स चेंज होते हैं, एंड वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्यादा श्रिम्प पे कंसंट्रेट करेंगे। अभी चेरी रेड श्रिम्प के लिए एक अच्छा प्लांटेड एक्वेरियम होना बहुत जरूरी है, जैसे कि सॉइल बहुत अच्छा चाहिए जो आपका प्लांटेड एक्वेरियम का पानी बफर करे। अगर पानी 6.5 pH में है तो आपके श्रिम्प ज्यादा अच्छा दिखेंगे, ज्यादा हेल्थी बनेंगे, ज्यादा बढ़ेंगे और ब्रीड भी बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है? श्रिम्प सब कुछ खा सकता है, एल्गे ईटर है ही, बहुत ही अच्छा एल्गे ईटर है। जैसे आपका हेयर एल्गे हो गया, डायोटोम हो गया, थोड़ा ग्रीन स्पॉट एल्गे ग्लास के ऊपर, प्लांट के ऊपर, स्टोन के ऊपर, वुड के ऊपर, सब खाएगा। आपके वुड के ऊपर फंगस भी है, वो भी खाएगा। और आपका एक्सेस फिश फूड, मरा हुआ प्लांट, मरा हुआ मच्छी, और जो भी मिलता है खाएगा। दे आर नोन एज ओमनिवोर टू एन एक्सटेंट ऑफ स्कैवेंजर, ठीक है? सब कुछ जो मरा हुआ भी खाएगा और बाकी जो भी मिलता है वो भी खाएगा। श्रिम्प अगर टैंक में है तो थोड़ा बहुत एल्गे होना भी जरूरी है। तो अगर श्रिम्प को एल्गे नहीं मिलेगा तो मेन खुराक वही है, तो खाएगा क्या? हाँ, अगर आपका टैंक रियली वेल बैलेंस्ड है और एल्गे बहुत कम है तो याद रखे कि थोड़ा श्रिम्प को खाना दे दे, कि मतलब हर 2-3 दिन या 4 दिन में एक एल्गे वेफर
टुकड़ा करके टैंक में डाल दीजिए। वो रात को डालना बेटर है, वो खा ले। ये चेरी रेड श्रिम्प या नियोकार्डिना स्पीशीज जो है बहुत इजीली ब्रीड होता है, बहुत ही इजीली ब्रीड होता है, ठीक है। इनको ज्यादा कुछ लगता नहीं, अगर कंडीशंस अच्छा है, खाना खुराक अच्छा है तो इमीडिएट ब्रीड होंगे। अभी इसमें थोड़ा बहुत जानकारी, फीमेल ज्यादा बड़ा होता है, मेल थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। बच्चे जो है जब ये अंडे से निकलते हैं और इतना सा 1 mm छोटू सा रहते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं। एक श्रिम्प अंडे से निकल के 3 महीने में बच्चा देने लायक हो जाता है, मतलब फुल्ली मैच्योर। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्रिम्प ओवर पॉपुलेट अगर हो गया तो वो पेस्ट बन सकते हैं। मतलब ज्यादा श्रिम्प है टैंक में, एल्गे कम, तो बचा क्या? आप फिश फूड भी हिसाब से डालते होंगे मछली के लिए, तो बचता है प्लांट। तो वो सॉफ्ट टिश्यू जो है, नया प्लांट जो है, नया ग्रोथ जो है, नया लीफ जो है, वो खाने लगेगा। तो श्रिम्प को एक इकोसिस्टम में कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात कोई बोलता नहीं है, बट एक जब आप एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हो तो ऐसा भी एक मच्छी होना चाहिए जो ज्यादातर श्रिम्प ही खाएगा। जैसे ये टैंक में ये एक बोलिवियन रैम है, बोलिवियन रैम रेजी बोलते हैं, हंटर है, ठीक है। वो एक है तो ज्यादा श्रिम्प खाएगा नहीं, जितना उसको होता है वो उतना ही खाएगा, ठीक है। और एक वो पॉपुलेशन, वो श्रिम्प का जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रखता है। आप वैसे भी समझते हैं, इंसान तो समझते हैं पॉपुलेशन बढ़ने से होता क्या है। पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो गया कोई भी इकोसिस्टम में तो प्रॉब्लम चालू, सेम यहाँ पे भी। तो पॉपुलेशन कंट्रोल में रखना इंपॉर्टेंट है। हाँ, 90% हर कोई मच्छी श्रिम्प खाएगा या श्रिम्प का बच्चा खाएगा। जैसे ये टेट्रास वगैरह है, छोटे बच्चे अगर मिल गए तो खा लेंगे, तो वो भी पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। बट श्रिम्प जो है चुप के, अंदर घुस के, हाइडिंग में रह के पॉपुलेशन बहुत बढ़ सकता है, तो ये ध्यान में रखिए। श्रिम्प ग्रो कैसे होता है, ठीक है। श्रिम्प ना दे आर कॉल्ड क्रस्टेशियंस, तो ये बॉडी को पूरा निकालते हैं, इट्स कॉल्ड मोल्टिंग। जो लोग श्रिम्प रखते हैं आपने देखा होगा कि टैंक में कभी कभी एक वाइट कलर का श्रिम्प का बॉडी के आकार में पड़ा रहता है, और कभी कभी श्रिम्प खा भी लेता है उसको। बैक टू मोल्टिंग, वो बॉडी निकाल के उससे बाहर आता है और थोड़ा बड़ा होता है, और थोड़ा बड़ा होगा तो फिर से बॉडी निकालेगा। ये मोल्टिंग प्रोसेस है, ये इससे बड़ा होता है। तो जो श्रिम्प का मैक्सिमम साइज होगा ना, वो करीब करीब 1 इंच। अगर 1 इंच का श्रिम्प है तो ज्यादातर फीमेल्स होंगे और वो फुल्ली ग्रोन हो। अभी ये श्रिम्प ना, अगर प्लांटेड एक्वेरियम अच्छा है तो 2-3 साल आराम से जी लेंगे। अगर उसमें थोड़ा ऊपर नीचे है, CO2 ज्यादा हो गया, प्रॉब्लम्स हो गया, तो श्रिम्प पहले मरते हैं, बिकॉज बहुत सेंसिटिव भी। सो ये सब छोटे छोटे चीज है श्रिम्प के बारे में। हाँ, श्रिम्प को क्या फूड देना चाहिए वो एक अलग वीडियो है, देखेंगे जरूर, वो इंडिपेंडेंट वीडियो है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको सिर्फ श्रिम्प टैंक रखना है तो याद रखिए मॉस वगैरह ज्यादा हो तो वो चुपने का आदत है उनको, अच्छा लगता है उनको, ठीक है। घूमते फिरते रहते हैं इधर उधर, कुछ ना कुछ खाते रहते, ठीक है। एंड उनको छुपना भी अच्छा लगता है, ठीक है। सो कोई एक अंधेरे का जगह, यू कैन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुड, मॉस, स्टोन्स, ये सब उनके लिए अच्छा है। बट रिमेंबर, ज्यादा हार्ड वाटर रहने से थोड़ा तकलीफ होगा श्रिम्प के लिए, सॉफ्ट वाटर बेटर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्रिम्प के लिए अगर टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर, ठीक है, 22 to 28 के अंदर हो तो श्रिम्प ज्यादा अच्छा ब्रीड होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज दे आर कंफर्टेबल इन दैट टेम्परेचर। श्रिम्प रखना एक बहुत ही मजेदार चीज है।
इतने सारे कलर्स से याद आया, अगर आप बहुत सारे कलर्स के श्रिम्प साथ में रखेंगे, जैसे ब्लू रखा, रेड रखा, येलो रखा एक ही टैंक में, तो आखिरकार आपको जो नए बच्चे आएंगे ना वो ब्राउन कलर आएंगे। ये याद रखो, बिकॉज ये सब एक ही जीनस के, वो ओरिजिन जो है वो उधर से ही हुआ है, वो ग्रे कलर ब्राउन कलर से हुआ है, तो वापस वही कलर आ जाएगा। अगर आपको अलग अलग कलर्स का रखना है तो ट्राई छोटे छोटे अलग टैंक रखिए और उनको एंजॉय कीजिए। श्रिम्प रखना बहुत ही मजेदार बात है, बहुत क्यूट है, छोटे से हैं। उनको जब भी मैं देखता हूं ना, मेरे को एक अजीब सी एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हाउ कैन समथिंग बी सो हार्ड वर्किंग, मतलब कोई भी एक जीव इतना मेहनती कैसे हो सकता है, एक इंस्पिरेशन सा मिलता है मुझे। ठीक है, तो एज यूजुअल आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए। इट विल बी गुड फॉर अस। थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज एंड शबा खैर।